कमसन बच्ची को ड्रग दिया जा रहा था। क्या ये बात सच है? बालाकोट की हदूद में एक गांव था, उसमें इन्होंने इस बच्ची को रखा हुआ था और मुलजम की इंटेंशन क्या थी और उसका मोटिव क्या था और उसने आगे क्या करना था, कहाँ इस बच्ची को एक्सपोर्ट करना था। तो इनके मुलजमान को सजाए मौत होने वाली है और विद इन 1 और 2 वीक ये वालिदैन के पास जाएगी बच्ची। इसमें सिंपली यही कहूँगा कि देयर इज़ वाइडर डिफरेंस बिटवीन जेल लाइफ एंड नॉर्मल लाइफ। आप जो जहाँ पे फैसिलिटेटर थे उनका कानून अपना रास्ता लेगा और उनके लिए कैंप जेल का हमने इंतज़ाम किया हुआ है। नाज़रीन, जैसे कि कमसन बच्ची के हवाले से कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, जैसे कि ज़हीर और शबीर को जेल मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन आज उससे भी बड़ी एक डेवलपमेंट ये हुई है कि कुछ लोगों के नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी अहम बात जो आप हम बताने वाले हैं वो ये है कि कमसन बच्ची को ड्रग दिया जा रहा था। क्या ये बात सच है या झूठ है? ये सारी बातें आज हम करने आए हैं फयाज़ रामे साहब से। फयाज़ रामे जो कि इस केस को पहले दिन से देख रहे थे और बार बार ये बात कह रहे थे कि ज़हीर लांडी जेल ज़रूर जाएगा, और ये बात आज सच साबित हो गई है। रामे साहब, सबसे पहले इस बात को क्लियर करें कि ये लोग बात भूल गए थे जो आप बार बार कह रहे थे। बिल्कुल, वो मैंने इसलिए की थी बात के जो ओवरऑल ऑफेंस था वो नज़र आता था। देखें, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, बच्ची की कम उम्री और ये तमाम चीज़ें वाज़ह थी कि बच्ची माइनर है और वो अबडक्टेड चाइल्ड है और इस जो निकाह है वो इनवैलिड डिक्लेयर होने वाला है। ये तमाम तर सूरत हाल में ये चीज़ नज़र आ रही थी कि इनके ऊपर फौजदारी दफात और चाइल्ड रेस्ट्रेंट का स्पेशल जो कवानीन है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो कवानीन है वो इनके ऊपर लगने ही लगने। तो फिर लांडी जेल तो आपने जाना ही जाना था, तो वो डेफिनेटली अब ये पहुँच गए हैं और पुलिस ने इनके रोल भी क्लियर कर दिए हैं। और चलान के हवाले से अगर बात की जाए तो चलान जो अदालत में सबमिट हुआ है, जो अदालत ने मंजूर किया है, उस जिसमें 375 डिलीट की गई थी, अब मेडिकल होने के बाद वो भी ऐड कर दी जाएगी और उसमें तमाम मुल्ज़मान का स्पेसिफिक रोल लिखा गया है। और उसमें ये तमाम दर चीज़ें ये सामने आई हैं कि जब बच्ची बालाकोट थी तो उस वक्त उसको ड्रग्स वगैरह देते रहे हैं। डेफिनेटली वो मैं नहीं कह रहा, वो पुलिस रिपोर्ट कह रही है कि वहाँ से जब बालाकोट गए तो मुल्ज़म ज़हीर के कपड़े और कमसिन बच्ची के कपड़े और दीगर चीज़ें वहाँ से मिली उस कमरे से, एक गाँव में जहाँ पर इन्होंने रखा हुआ था। मैं आपको उस गांव का नाम भी बता देता हूँ जहाँ पे इन्होंने रखा हुआ था। पेज नंबर 7 पे इस वक्त हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये पेज आपको हम दिखा रहे हैं कि जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है। जी बिल्कुल, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और ये बालाकोट की हदूद में एक गांव था, उसमें इन्होंने इस बच्ची को रखा हुआ था और वहाँ से 2 गवाह भी सामने आए। और ये बेसिकली अब इस केस में पीछे जानने वाली जो बात है वो ये जानना है कि इसके पीछे इंटेंशन क्या थी, मुल्ज़म की इंटेंशन क्या थी और उसका मोटिव क्या था और उसने आगे क्या करना था, कहाँ इस बच्ची को एक्सपोर्ट करना था। तो ये तमाम तर हक़ाइक़ जो हैं वो वक़्त के साथ साथ सामने आएंगे। लेकिन अक्सर बात यही है कि जब तक ट्रायल ख़त्म नहीं होता तब तक जो है वो बच्ची वहीं पे ही है, बच्ची भी वहीं पे और मुल्ज़म जेल में ही रहेगा। मुल्ज़म जेल में रहेगा, ये बात आपने ठीक की है। अब ये बताइएगा कि नेक्स्ट क्या प्रोसीडिंग होगी, ट्रायल किस तरफ जाएगा, क्या होने वाला है इस केस में? क्योंकि हम पहले दिन से हम आपकी बातों को हम भी थोड़ा सा समझ रहे थे कि यार आप पता नहीं हवा में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें सच साबित होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी बिल्कुल, हवा में बातें क्या करनी है, हमने तो जो कानूनी तौर पे बातें बनती थी वही की हैं। कानूनी तौर पे जो एक ओपिनियन बनता था, देखें मेरे ख्याल में ये मैं कम दूसरे लोग ज़्यादा कर रहे थे। मैं दूसरे लोगों को टारगेट करने की बजाय मैंने अपने आप को ही बात कर। दूसरे लोग तो ये भी कह रहे थे कि जनाब लाहौर में एक न्यूट्रल मेडिकल करवाना है और ठीक है, और उनकी एक गलती की वजह से केस जो है उनसे कोसों दूर चला गया। उन्होंने कहा, किसने कहा दारुल मान भेजो बच्ची को, ठीक है, और वहाँ पे लिखवाया कि उसके हस्बैंड के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, जिसने इस केस का रुख बदल दिया और अब इनके मुल्ज़मान को सजाए मौत होने वाली है सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। ये सारे एक्सपोज हो गए। तो बेसिकली इनकी नॉन प्रोफेशनल टीम ने इनको डुबोया है। हमने तो जो मेहनत की है और अब इनके कौंसल जो है मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि ये इन्होंने गिरफ़्तार होना है, मैंने तो बस इनके 6 महीने सेव किए तो वकील का ये काम तो नहीं होता। तो मैंने पहले ही आपको भी याद होगा कह दिया था कि ये ऐसी टीम है, ये गिरफ़्तार होने के बाद पता क्या कहेंगे, टेम्परेरी जेल हुई है 15-20 साल के लिए, 15-20 साल काट के वापस आ जाएगा, तो परमानेंट जेल नहीं हुई। और वही बात हुई है कि अब ये कह रहे हैं कि बच्ची जो है वो तो वालिदैन को नहीं ना मिली, ठीक है। तो बात यह है कि अभी भी जो है वो इसी बात में ये हो गया, ये तो नहीं हुआ। तो बेसिकली इसमें ज़हीर को, जो ज़हीर का बेड़ा गर्क करने वाले ना, वो जो यूट्यूबर और इनकी लीगल टीम है। तो ये आज उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि जो अब मैंने तो 6 महीने इनके बचाए हैं, 6 महीने इनको जेल नहीं जाने दिया। अच्छा, बच्ची कब तक अपने वालिदैन पास चले जाएगी? बच्ची जो है अब सिंपल प्रोसीजर है, अब तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है वो एक क्लियर कट फैसला है, उसमें उन्होंने लिखा नेचुरल गार्डियन बच्ची के वालिदैन है, ठीक है।
ज़हीर मुल्ज़म जेल चला गया, उसकी मुलाकात की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, 164 रिजेक्ट हो गई। और वालदैन की एप्लीकेशन सिंपल, अब हमने गार्डियन कोर्ट में या इसी ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन देंगे कस्टडी की, तो सिंपली जो है वो अदालत उस बच्ची की स्टेटमेंट लिख के उसको फ़र्क कर देगी, भेज देगी वालदैन के साथ। और ऐसे बच्चों का एक ही प्रोसीजर होता है, या तो वालदैन के पास जाते हैं या स्टेट गार्डियन अपॉइंट करके सेफ कस्टडी में ले लिया जाता है। तो सेफ कस्टडी में तो वो ऑलरेडी है और विद इन 1 और 2 वीक ये वालदैन के पास जाएगी बच्ची। तो ये अब आखिर में बात कह सकते हैं कि अब इनके पास कोई ऐसा पता नहीं है जो ये फेंक के अपनी जान बचा सकें, अब इनको वाकई ही जेल की हवा परमानेंटली वो सज़ाएँ काटनी पड़ेगी। इसमें मैं सिंपली यही कहूँगा कि देयर इज़ वाइडर डिफरेंस बिटवीन जेल लाइफ एंड नॉर्मल लाइफ। जेल की ज़िंदगी में और नॉर्मल ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क होता है, तो ये चीज़ें आपको पहले करनी पड़ती हैं। एक स्टेज थी जब हमने इनको कहा माफ़ी मांग लो, मामला रफा दफ़ा हो जाएगा, लेकिन ये ना तजर्बाकार टीम की वजह से हुआ कि मेहदी काज़मी साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू की गई, उनको डिफेम किया गया। और अब आपको मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन एक ये कर रहा हूँ कि ये अब ये बड़ी जल्दी से एप्लीकेशन लगाएंगे। इनकी ना तजर्बाकारी की आप ये अंदाज़ा लगाएं, हम तो कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि हम अपना सर जब इनको समझ इनका ओपिनियन दीवार में मार लें। कल उधर एक साहब बैठ के कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट से 15 दिन में बेल मिल जाएगी। अब आप उसकी अकल पे मातम ही करेंगे ना कि पोस्ट हेस्ट बेल ट्रायल कोर्ट में फ़ाइल होनी है। जब इस बंदे को ये नहीं पता कि इसका प्रॉपर फॉर्म हाई कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट है, तो उस बंदे को आपने केस दिया हुआ है, तो जिसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड होने वाला है। पंजाब बार कौंसिल में वो मुतराज़ा है, असद जाफरी साहब ने उनसे अगेंस्ट एप्लीकेशन दी हुई है। ये तमाम तर चीज़ें बेसिकली जो इनके फैसिलिटेटर थे उन्होंने, और मुख्तसर बात यह है कि लांडी जेल वाले तो लांडी जेल पहुँच गए, बाकियों के नॉन बेलेबल वारंट्स निकल गए। अब जो यहाँ पे फैसिलिटेटर थे उनका कानून अपना रास्ता लेगा और उनके लिए कैंप जेल का हमने इंतज़ाम किया हुआ है। अब जो यहाँ पे फैसिलिटेटर थे उनका कानून अपना रास्ता लेगा और उनके लिए कैंप जेल का हमने इंतज़ाम किया हुआ है। उनको हम ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं डालेंगे, उनके लिए सहूलत के लिए यहाँ पे कैंप जेल का इंतज़ाम किया और इंशाल्लाह कैंप जेल होना। जो ना इसी हमारे दोस्त जो हैं इन्होंने एक बात और की, किसी ने इनसे पूछा कि बच्ची कहाँ पे है। आपने कहा था मैं बच्ची और बच्चे को इकट्ठा कर दूंगा और ईद की शॉपिंग भी कर ली। तो इन्होंने कहा कि बच्ची कहाँ पे है, उन्होंने कहा जी कराची में। तो कहता बच्चा कहाँ पे है, कहते कराची में। तो कहता मैंने दोनों को इकट्ठा तो कर दिए। जी, आप फयाज़ रहमान साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, पहले दिन से इस केस को देख रहे थे, बड़ा ब्रीफली इन्होंने एक्सप्लेन किया और कुछ लोग बाद में ऐड होते जाए, जैसे अहमद शेर जट साहब हैं, कुछ यूट्यूबर से हारिस का नाम लूँगा मैं, यहाँ पे फरहान का नाम लूँगा, और अली साहब हैं न्यू टीवी से। बड़ा अच्छा इन्होंने इस केस को देखा। तो आप सब ने इनकी गुफ्तगू सुनी है और अब बस इस चीज़ का इंतज़ार है कि जो कमसन बच्ची है वो कब अपने पेरेंट्स के पास जाएगी और वो अपने घर रहेगी।